मेरे हिंदुस्तानियों, मुझे पता है कि जंतर मंतर में पिछले कुछ टाइम से जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो नीट पेपर लीक की वजह से सोनम वांगचुक 20-22 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, स्टूडेंट के ऊपर जो कंसिस्टेंटली वहां पे वायलेंस हो रहा है, उसके ऊपर आप लोग चाहते हैं कि विराट कोहली इसके ऊपर कोई ट्वीट करे, कोई आवाज उठाए, या अकाउंटेबिलिटी के लिए विराट कोहली को इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दे या ट्वीट कर दे। बहुत सारे लोगों का पिछले कुछ टाइम से डिमांड चल रहा है कि आपने धुरंधर के लिए तो स्टोरी आपने लगा दी, लेकिन अभी तक जो स्टूडेंट के ऊपर जो वायलेंस हो रहा है, कंट्री के एजुकेशन सिस्टम पे आपने अभी तक कुछ नहीं बोला, जो पेपर लीक हुआ उसकी अकाउंटेबिलिटी आपने अभी तक नहीं मांगी गवर्नमेंट से। तो बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि विराट कोहली इसके ऊपर इस मसले के ऊपर, इस इशू के ऊपर विराट कोहली इंस्टाग्राम स्टोरी लगाए। और बहुत टाइम तक पिछले कुछ टाइम तक मेरा भी यही ओपिनियन था कि विराट कोहली को इतना ज्यादा इंडिया की जो जनरेशन है, यूथ है, जेंजी है, वो विराट कोहली को इतना ज्यादा एडमायर करते हैं, इंस्पायर करते हैं, विराट कोहली को इतना ज्यादा फॉलो करते हैं। तो विराट कोहली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस इशू के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर, जो उन्हें सबसे ज्यादा नंबर में फैन फॉलोइंग विराट कोहली की जो है वो स्टूडेंट्स के बीच में है, या जो इस एज ग्रुप के हैं 14, 15, 16 साल से लेके 20, 22, 25 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, उनमें विराट कोहली की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। तो विराट कोहली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि एज अ पब्लिक फिगर, ना कि एज अ पॉपुलर क्रिकेटर, बल्कि इंडियन सिटीजन होने के नाते, हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते विराट कोहली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस इशू के ऊपर विराट कोहली बात करे या कोई भी अपना आवाज उठाए। लेकिन ये सब इशू पे बात करने से पहले, या ये कहने से पहले कि विराट कोहली इन इशूज के ऊपर आवाज उठाए, हमें ये जानना जरूरी है कि बीसीसीआई की तरफ से विराट कोहली जो है अभी, क्योंकि वो एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, और एक फॉर्मेट में जब आप खेलते हैं तो आप बीसीसीआई के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होते हैं। और जब आप बीसीसीआई के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होते हैं तो कुछ क्लॉज होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो अग्रीमेंट होता है, या जो भी उसके क्लॉजेस होते हैं, उसमें कुछ क्लॉजेस होते हैं जिसके थ्रू आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है। जब आप बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट होते हैं, हिस्सा होते हैं, तो आपको उन क्लॉजेस के ऊपर, उन रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर, क्योंकि आप बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, तो आपको उन क्लॉजेस के ऊपर अमल करना आपका जिम्मेदारी बनती है। इसकी अगर से मैं आपको एग्जांपल दूं, तो मिसाल के तौर पे अगर से कोई कंपनी के लिए आप काम कर रहे होते, तो कंपनी की कुछ प्राइवेसी चीजें होती है, कुछ प्राइवेट चीजें होती है, कंपनी से रिलेटेड जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको इजाजत नहीं होती कि आप पब्लिक में जाके उस तरीके की बातें करें, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके बारे में आपको कंपनी के बाहर जाके आपको उससे रिलेटेड बातें करने की इजाजत नहीं होती। तो उसी का सेम एग्जांपल देते हुए, क्योंकि बीसीसीआई, जो इंडियन क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, जो भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, उन्हें आप कहें कि एम्प्लॉय है वो बीसीसीआई की, जब तक बीसीसीआई उन्हें अलाउ नहीं करेगा किसी भी चीज़ के लिए कहने के लिए, और खास तौर पे जब इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, तो बीसीसीआई का हमेशा से स्टांस होता है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो पॉलिटिकल इश्यूज में, पॉलिटिकल डिबेट्स में फालतू में ना पड़े, और हमारा एज क्रिकेट बोर्ड हमारा नाम खराब ना करे, या प्लेयर इटसेल्फ कोई नेगेटिव कंट्रोवर्सी में, कोई भी फजूल की कंट्रोवर्सी में प्लेयर ना कर पड़े। इसका बीसीसीआई के दो क्लॉजेस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत टाइम तक मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद विराट कोहली को इन इश्यूज के ऊपर विराट कोहली को बात करनी चाहिए, लेकिन जब मैंने वो बीसीसीआई के दो क्लॉजेस मैंने पढ़े, उसके बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की बात करेंगे, या बात करने से पहले, और खास तौर पे इन इश्यूज के ऊपर बात करने से पहले आपको, जब वो मैं क्लॉजेस आपको बताऊंगा, तो उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि अभी तक विराट कोहली ने इन इश्यूज के ऊपर बात क्यों नहीं की। देखिए, जो दो क्लॉजेस की मैं बात करने लगा हूं, उसमें से जो पहला क्लॉज है वो ये है ब्रिंगिंग डिसरिप्यूट क्लॉज। ये इस क्लॉज का जो मीनिंग है वो ये है कि किसी भी ऐसे काम को आपको करने की इजाजत नहीं है, जब आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होते हैं, तो कोई भी ऐसा काम करने की आपको इजाजत नहीं है जिससे बीसीसीआई के एज क्रिकेट बोर्ड कोई बदनामी हो, या इंडियन क्रिकेट की कोई बदनामी हो। इस तरह का कोई भी आप हरकत नहीं करेंगे। ये जो पहला क्लॉज मैं आपको बता रहा हूं, ब्रिंगिंग डिसरिप्यूट क्लॉज, इसके तहत, इसके अकॉर्डिंग, इस क्लॉज के अकॉर्डिंग आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिसका बीसीसीआई को एज क्रिकेट बोर्ड या एज प्लेयर इटसेल्फ आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे इंडियन क्रिकेट की डिसरेस्पेक्ट हो, या बीसीसीआई की एज क्रिकेट बोर्ड डिसरेस्पेक्ट हो। ये जो क्लॉज है वो सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड के अंदर तक, इसकी जो बॉन्ड है वो क्रिकेट ग्राउंड तक नहीं है, बल्कि क्रिकेट ग्राउंड के अलावा जब आप ग्राउंड के बाहर भी है, जब आप अपने कंट्री को शायद रिप्रेजेंट नहीं भी कर रहे हैं, ग्राउंड के आउटसाइड में, जब आप ग्राउंड के बाहर है, जब आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, उसके बाद भी ये क्लॉज, वहां पे भी इस क्लॉज का आपको ध्यान रखना होता है जब आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होते हैं। ये क्लॉज के अंदर कुछ बातें ये भी है कि जब भी कोई सोशल मीडिया पे कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, पॉलिटिकल कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उस टाइम पे आपको इजाजत नहीं है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जाके कोई उस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड आप कोई इंस्टाग्राम पोस्ट करे या ट्वीट करे। और जो दूसरा क्लॉज मैं आपको बताने लगा हूं, वो इस क्लॉज के साथ उसका डायरेक्टली कनेक्शन ये है कि प्रियर परमिशन रूल जो है वो सेकंड क्लॉज है। इस क्लॉज के अंदर आपको इजाजत लेनी पड़ती है जब भी कोई भी कंट्रोवर्शियल इशू पे, कोई भी सोशल इशू के ऊपर, या जब भी कोई ऐसा इशू जिसका
डायरेक्टली पॉलिटिकल कनेक्शन है, उन इश्यूज के ऊपर जब भी अगर से आप चाहते हैं कि आप अपना पर्सनल ओपिनियन दे या उस इशू से रिलेटेड कोई आवाज उठाए, बीइंग अ पब्लिक फिगर और बीइंग अ क्रिकेटर, तो आपको बीसीसीआई से आपको परमिशन लेनी चाहिए। बीसीसीआई से आपको परमिशन लेनी होगी उस क्लॉज के, उस इशू के ऊपर आवाज उठाने से पहले, उस इशू के ऊपर कुछ बात करने से पहले आपको इजाजत लेनी होगी। ये इस क्लॉज के अंदर मेंशन है, जो प्रियर परमिशन रूल है, जिसके अकॉर्डिंग आपको किसी भी ऐसे सोशल या पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर बात करने से पहले आपको बीसीसीआई की परमिशन लेनी होगी। पहला जो क्लॉज है वो ब्रिंगिंग डिस्प्यूट क्लॉज है, जिसमें आप कोई भी इस तरह के कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के ऊपर, कोई भी ऐसे सोशल इश्यूज के ऊपर, कोई भी ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर आप पहले तो कमेंट नहीं कर सकते। दूसरा क्लॉज ये है कि अगर से आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करने से पहले, उस इशू के ऊपर आवाज उठाने से पहले आपको बीसीसीआई की परमिशन लेनी होगी। बीसीसीआई का हमेशा से स्टांस रहता है कि जो हमारे सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है वो इस तरह के सोशल इशूज के ऊपर अगर से बात करना प्रेफर ना करे तो बेहतर होगा। अगर से आप इनके इशूज पे अगर से आप बात करना चाहते हैं तो सेकंड क्लॉज के अकॉर्डिंग आपको बीसीसीआई से परमिशन लेनी होगी, जिसमें विराट कोहली, शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद विराट कोहली उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते इन इश्यूज़ के ऊपर बात करना। हैविंग सेड दैट, मेरा ये ओपिनियन है कि विराट कोहली को इन इश्यूज़ के ऊपर बात करना चाहिए। जितनी ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग इंडियन क्रिकेट में शायद किसी की उतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, और इतना बड़ा पब्लिक फिगर होने के बाद मुझे लगता है कि विराट कोहली को इन इश्यूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए थी। लेकिन ये जब मैं कह रहा हूँ उसके साथ मैंने आपको बीसीसीआई के 2 क्लॉजेस भी बताए, एक टेक्निकल आपको मैंने एग्जांपल भी दे दी, और आपको मैंने जो मेरा पर्सनल ओपिनियन था वो भी मैंने आपको बता दी। जो फैक्चुअल चीज़ें थी, जो बीसीसीआई के क्लॉजेस थे, वो भी मैंने आपको बता दी। जहां तक शुभमन गिल की बात है, शुभमन गिल का मुझे लगता है कि उन्होंने सेकंड क्लॉज के ऊपर अमल किया, और शायद उन्होंने इस जो उन्होंने 2-3 दिन पहले जो इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई, उसके ऊपर स्टोरी लगाने से पहले मुझे लगता है कि उन्होंने 100% बीसीसीआई से परमिशन ली होगी, जो कि हमने सेकंड क्लॉज के अंदर हमने बात की कि अगर से आपको इन इश्यूज पे बात करना है तो आपको बीसीसीआई से, क्रिकेट बोर्ड से आपको परमिशन लेनी होगी। तो मुझे लगता है कि वो स्टोरी लगाने से पहले शुभमन गिल ने भी, मुझे लगता है कि बीसीसीआई से कंसल्ट किया होगा, बीसीसीआई से पूछा होगा कि क्या मैं इन इश्यूज के ऊपर बात कर सकता हूं या नहीं।